बोलो जयकारा गुरुदेव का। नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्ति पर्याये दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायदेयाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोहिषभ्यसाहम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवालय वासी पूज्य भगवान की आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की बोलो परम पूज्य शुद्धदार जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की। मनुष्यों, आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में भाषा समिति का वर्णन कर रहे थे कि हे जीव, हित मित प्रिय वचन बोलना है। जो हितकारी हो, जिनको बोलने से दूसरे का हित हो, उसके बाद भी मित हो, सीमित हो, उसके बाद भी प्रिय हो। अकेले प्रिय हो तो काम नहीं चलेगा। संसार का प्राणी प्रिय तो बोलना चाहता है और बोलता भी है, लेकिन उन प्रिय के साथ अंदर में क्या चल रहा है? यदि अंदर में राग के साथ प्रिय वचन भी हैं तो वह भी पाप बंध के ही साधन है। बाहर से मीठा भले बोल, रिंकेश भाई, बाहर से मीठा बोल रहा है, सामने वाले को मीठा लगना चाहिए। और मैं बिल्कुल ऐसे तोल करके ऐसे वचन बोलता हूँ कि शक्कर तो कम मीठी है। मेरे वचनों के सामने शक्कर भी फीकी पड़ जाए। बिल्कुल ऐसे मीठे वचन बोलता है, लेकिन हे जीव, वही मिठाई जो तू वचनों में घोल करके दे रहा है, उसे मिठाई देने का अभिप्राय क्या है? वही मिठाई दे क्यों रहा है? ये तो राग के कारण देगा या द्वेष के कारण देगा। राग के कारण भी दी जा रहा है तब भी जहर है, और द्वेष के कारण भी दिया जा रहा है तब भी जहर है, और वह मीठे वचन भी तेरे प्राणों के घातक है। हे जीव, वस्तुपाल जी, हित बोलो ना, हितकारी हो, मित वचन हो, और उसके साथ कैसे हो? प्रिय वचन हो। अब जरूरी नहीं कि वो हितकारी वचन मीठे ही हो। कई बार हितकारी वचन अजित भाई लालावत कड़वे भी होते हैं, लेकिन फिर भी नाक पकड़ के देना पड़ता है। नाक बंद कर देते बच्चे की माताओं, समझो बात को,
कई बार दवाई लाते हैं और दवा जो है बच्चा नहीं खाता है, उसकी नाक बंद कर देते हैं और मुंह में उसकी चम्मच से डाल देते हैं और वह गुटल जाता है। लेकिन जब वह गुटकता है तब क्या बोलता है कि यह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। कौन कौन? जो मुझे कड़वी दवाई दे रहा है उरे उसको बिल्कुल बड़ा शत्रु मान करके बैठ जाता है। लेकिन जब रोग ठीक हो जाता है, राजीव भाई समझ बात को, जब रोग ठीक हो जाता है तब वह आनंद मनाता है और फिर अपनी माँ का उपकार मानता है कि यदि कड़वी दवाई मेरी माँ ने मुझे मुंह में नहीं दी होती तो आज मैं बीमार पड़ा होता। मेरी माँ का उपकार है, उसने मुझे क्या किया, कड़वी दवाई। लेकिन रिंकेश भाई तुम नहीं देना कड़वी दवाई, और देना हो तो पहले माँ बन जाना। माँ बने बिना क्या नाम तुम्हारा निमेश पंडित जी, यदि मीठी दवाई भी देगा तो भी कर्मबंध का साधन है, और माँ बन के कड़वी दवाई भी दी तब भी कर्म निर्जरा का साधन है। हे जीव समझ मेरी बात। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि महाराज मीठा मीठा बोलेंगे तो क्या होगा, कर्म का बंध नहीं होगा। हे जीव मीठा भी बोलेगा तब भी कर्म का बंध होगा, कड़वा भी बोलेगा तब भी कर्म का बंध होगा। क्यों? क्योंकि अभी तू माँ बन के नहीं बोल रहा है। माँ बच्चे को देखो डांटती भी है, पुचकारती भी है, लेकिन माँ पुचकारे तब भी कर्म का बंध नहीं और डांटे तब भी कर्म का बंध नहीं। और तो और रिंकेश भाई आज तुम जाना अपने बेटे को तो तमाचा लगाना, ठीक है, और फिर उससे बोलना कि जाओ हमारी रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट लिखी जाएगी। क्यों? 2 तमाचा मारे ना, क्यों नहीं लिखी जाएगी? हे जीव वह पिता वह माँ अपने बेटे को तमाचा भी मार दे तो भी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। लेकिन है क्या नाम निमेश भाई, आज तुम एक काम करना, रिंकेश के बेटे को 2 तमाचा मारना। क्या होगा? है महाराज मेरे जेल जाने का इंतजाम हो जाएगा। मैंने इनके बेटे को तमाचा मारे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। लेकिन रिंकेश भाई ने मारे तो जेल नहीं जाना पड़ा। ऐसे हे जीव समझ मेरी बात, वही जो मीठे बोल रहा है या कड़वे बोल रहा है, पहले यह देख कि मीठे कड़वे बोलने के साथ साथ तेरा प्रयोजन क्या है। राग से बोलेगा तब भी फंसेगा, द्वेष से बोलेगा तब भी फंसेगा। अब निमेश भाई आज एक काम करना, तमाचा नहीं मारना, तमाचा नहीं मारना, ठीक है। तमाचा मारना तो बुरा है, तुम बढ़िया रसगुल्ले ला करके बांटना, बढ़िया पेड़े ला करके और वहाँ चौराहे पे खड़े होकर के तुम सबको बांटना। हे जीव तब भी पुलिस पकड़ेगी, जरूर इसने कुछ मिलाया है, जरूर रोड पे खड़े होकर के रसगुल्ले बांट रहा है, जरूर इसका कोई स्वार्थ है, इसने मिला दिया है और सबको बेहोश करके लूटना चाहता है।
हे जीव, महाराज गुलाब जामुन बांटे तो भी पुलिस ने पकड़ा, और क्या तमाचा मारा तो भी पुलिस ने पकड़ा। अब जाऊं तो कहाँ जाऊं, और करूं तो क्या करूं। हे जीव, नहीं पकड़ेगी पुलिस, नहीं पकड़ेगी पुलिस। एक बार काम कर ले कि पहले मां बन जा। अपने अंदर में बैठा हुआ राग देश निकाल दे, और राग देश निकालने के बाद तू जो भी काम करेगा तुझे कर्म की पुलिस नहीं पकड़ेगी, और राग देश के साथ में जो काम करेगा तो कर्म की पुलिस तुझे नियम से पकड़ेगी। अब कितनी बातें बना। वस्तुपाल जी कभी वोट मांगने गए वोट मांगने, तो वोट मांगी थी तो कर्म का बंध हुआ था कि नहीं? क्यों? मैं तो राष्ट्र का हित चाह रहा हूं, राष्ट्र की उन्नति चाह रहा हूं, राष्ट्र का विकास हो, देश का विकास हो, तो विकास के नाम पे वोट मांग रहा हूं। फिर मुझे क्यों कर्म का बंध हो? भानु भाई क्यों कर्म बंधेगा? हे जीव, मुंह से तो बोल रहा है, मीठा मीठा बोल रहा है, मैं ऐसा करवाऊंगा, मैं ऐसा करवाऊंगा, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है एक बार बन जाऊं फिर देखता। एक बार मेरे हाथ में सत्ता आ जाए फिर मैं देखता हूं, और जैसे ही सत्ता आती है रंग बदल जाता है। हे जीव, रंग अभी नहीं बदला, रंग तो पहले से ही बदला था। रंग तो पहले से ही बदला था, लेकिन अंतर इतना था कि पहले अंदर में बदला था, और अब सत्ता आ गई तो बाहर में भी बदल गया। वह अंदर में तो पहले से ही बैठा था। सुरेश पंडित जी, तुमने कोई सीता पकड़ी? तुमने कोई सीता को पकड़ा कभी? क्यों? सीता को पकड़ने का त्याग कर दिया। हे जीव, एक भी सीता नहीं पकड़ी, एक भी सीता नहीं पकड़ी, और सीता को पकड़ने का त्याग भी नहीं किया। क्यों? कभी मौका मिल जाएगा तो पकड़ भी लूंगा, और छिप करके पकड़ूंगा, कोई को पता नहीं चल जाए। तो हे जीव, अंदर में तो परिणाम तेरा बैठा हुआ ही है, तू बाहर से करे चाहे नहीं करे, लेकिन अंदर में जो तेरी परिणति बैठी है वह परिणति या तो राग की बैठी है, या देश की बैठी है, या मोह की बैठी है। निमेश भाई, संसार में देखो 3 जगह ही घात करना है, या राग का, या मोह का, या द्वेष का, और सबसे पहले किसी को हटाना है तो किसको? निमेश भाई, किसको? महाराज, हम तो भरत चक्रवर्ती, वो संदीप बोल रहा था ना, हम तो भरत चक्रवर्ती बनेंगे। क्या करेंगे? एक साथ तीनों का घात करेंगे। तो हे जीव, ये अंधरा की बुंदेलखंड में बोलते हैं कि अंधरा की लात खदरा में कबहुआ चली जाए। क्या बोले? अंधरा की लात खदरा में कबहुआ चली जाए, रोज रोज नहीं जात। ऐसे हे जीव,
कोई 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 लाखों करोड़ों में कोई एक भरत चक्रवर्ती बनता है, सब नहीं बनते हैं। कोई लाखों करोड़ों में ऐसा घर में रह करके बैरागी होता है। यदि घर में रह के ही बैरागी हो जाए संदीप गांधी, तो फिर घर काहे को छोड़ा जाए। हे जीव, कोई ऐसा नहीं हो विश्वास तो कार्तिकेय उपेक्षा के लास्ट में धर्म अनुपेक्षा में स्पष्ट आचार्य ने लिखा है कि कोई लाखों करोड़ों में अपवाद है। लाला दत्त जी, लाखों करोड़ों में कोई अपवाद है कि कोई ऐसा हो जाता है कि घर में रह करके बैरागी हो जाता है, लेकिन घर में रह रहा है इसका मतलब ही है कि रागी है। रागी नहीं होता। क्या नाम तुम्हारा? राजू भाई, सत्य बताना, तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं? 5 जोड़ी है। 5 में से रोज 5 ही पहनते हो? 5 पहन लेते हो। फिर जब शादी में जाते तब क्या करते? शादी में जाते क्या करते? महाराज दूसरे रखे हैं। क्यों रखे? क्यों तू शादी में दूसरे पहन के गया? क्यों तू शादी में नया पहन के गया? महाराज राग था। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? वो कोई कुछ कहे चाहे ना कहे, लेकिन मन मेरा कह रहा था, और जो मन तेरा कह रहा था वही तेरा राग था। श्रीपाल जी, सत्य बताओ, तुम अपने कभी, तुम्हारी बेटी है कि नहीं है? बेटी की शादी हो गई? कहाँ हुई? कहाँ करी? आनंदपुरी। कभी जाते हो वहाँ? तो जाते हो तो कैसे कपड़े पहन के जाते हो? हे जीव, जब आनंदपुरी जाता है तो बिल्कुल नए कपड़े पहन करके बिल्कुल ऐसे बन के जाता है जैसे लड़की देखने जा रहा हो। सत्य है कि नहीं श्रीपाल जी? बिल्कुल बोले। वो समधन क्या कहेगी? समधन मतलब तुम्हारे बयान जी, बयान जी, तुम्हारे यहाँ बयान जी बोलते हैं, ठीक है? बुंदेलखंड में समधन बोलते हैं। तो सत्य बताना, वो नए कपड़े किसको दिखाने के लिए पहन के जाते? बोलो ना, किसको दिखाते हैं? हे जीव, सत्य बताओ, यदि नए 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 पहन के जाओ तो तुम्हारी शादी हो जाए, और पुराने पहन के जाओ तो भगा दे जेल में। बेटी की शादी करनी थी तो वो तो हो गई, अब नए पहन के जाओ चाहे पुराने पहन के जाओ, कोई कोई को कुछ पड़ी नहीं है, कोई को कोई फुर्सत नहीं है। लेकिन मेरा मन ही कहता है कि कोई क्या कहेगा, तो उसके पीछे मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल ऐसे पहन के जाता हूँ। तो वह तूने जो कपड़े पहने वह तेरा ही राग था, न ब्याई जी का था न ब्याण जी का था। शेर जी साहब, सत्य है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। वो तेरा ही राग था, तेरे ही अंदर में था। और तो और छोड़ दे, चलो ससुराल में समझ आने में नहीं जाता हूँ, मैं दिल्ली जाता। अब क्या करोगे श्रीपाल जी? बुरा तो नहीं लग रहा? बुरा लगे तो हम फिर इनसे सुमती लाल जी से पूछें। सुमती लाल जी, तुम सत्य बताओ, दिल्ली में तुम्हारा कौन रहता है? दिल्ली में कौन रहता है? जोर से बोलो ना। कोई नहीं है। तो जब दिल्ली जाओगे तो कैसे जाओगे? दिल्ली जाओगे तो नए कपड़े पहन के जाओगे, तुम्हें वहां लाखों की भीड़ में कौन देख रहा है? वहां देखो, फुर्सत नहीं, 1 मिनट। यदि वहां दिल्ली में निमेश पंडित जी रोड पे कोई जा रहा था, उससे तुम पता भी पूछोगे तो उसको फुर्सत नहीं, हमें नहीं पता।
उसको तुम्हें पता बताने का भी फुर्सत नहीं, और फिर तुम वहां नए कपड़े पहन के जा रहे और क्या सोच रहे कि राजा सम्राट भरत चक्रवर्ती मैं ही हूं। जी तुम अपने आप में सोच रहे कि नहीं, सत्य बताओ। लेकिन वहाँ किसी को कोई पड़ी नहीं है। तुम फटे भी पहन के जाओगे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, और नए भी पहन के जाओगे तो कोई कुछ कहेगा नहीं। यह तेरा स्वयं का बैठा राग है। इसलिए रिंकेश भाई सत्य बताओ, तुम घर में क्यों रह रहे? राग है कि मोह भी है? राग है कि मोह भी है? हे जीव, राग भी बैठा है और मोह भी बैठा है। इसलिए मैंने घर को लपेट के रखा है, उस चार दीवारी के अंदर में घुस के बैठा हूँ और अपने परिवार को अपना बनाए बैठा हूँ। इसका नाम है मोह। अब रिंकेश भाई बोले, महाराज मैं तो तभी छोड़ूंगा। ऐसे बोलते हैं कौन? संदीप गांधी। क्या बोलता है? बोले महाराज जब इस काल में मोक्ष है ही नहीं तो मैं क्यों महाराज बनूं? मैं क्यों केस लॉन्च करूं? मैं क्यों एक टाइम आहार करूं? जब चतुर्थ काल आएगा तो सब अपने आप हो जाएगा। क्या होगा? खुद ही खुद हो जाएगा। हे जीव, हे जीव, तुम्हारा चतुर्थ काल आएगा ही नहीं। अभी देखो तुम लोग क्या है ना कि सिद्धांत नहीं पढ़ोगे। रिंकेश भाई गांठ में बात बांध लेना, सिद्धांत नहीं पढ़ोगे तो संसार में भटकते ही रहोगे। अध्यात्म पढ़ने के लिए सिद्धांत महा जरूरी है। सुदीप भाई तलाटी, अध्यात्म पढ़ने के लिए, अध्यात्म समझने के लिए सिद्धांत महा जरूरी है। और आज तक संसार में जिसने सिद्धांत नहीं पढ़ा और अध्यात्म में लग गया वह नियम से भटक गया। क्यों? क्योंकि अध्यात्म आज पढ़ो और आज ही समझ में आ जाता है, लेकिन सिद्धांत आज पढ़ोगे तो 12 साल बाद समझ में आएगा। कौन इतनी मगजमारी करे? किसको इतनी फुर्सत है? महाराज मुझे तो आज का आज ही चाहिए, आज पढ़ूं और आज ही मोक्ष हो जाए और आज ही सब समझ में आ जाए। मुझे नहीं पड़ी इतनी फुर्सत नहीं है। तो हे जीव, हे जीव, आजकल की देखो महिलाएं होती ना, आजकल क्या हो गया, आज तो भाई लालावत घर में बेटियां होती हैं, उनको रोटी बनाना तो सिखाते नहीं। क्या करती वो बताओ? बचपन से कहाँ पढ़ाई के लिए जाओ और फिर बाहर चले जाओ, और फिर जब शादी हो गई तो अब शादी हो गई तो सासू माँ ने बोली कि बेटी रोटी बनाओ। अब माँ तो मना तो कर नहीं सकते, अब क्या करेगी? बेचारी रोटी बेलेगी तो भारत का नक्शा बन जाएगा। अब माँ ने तो बोली थी कि रोटी गोल बनाना, तो अब वो डिब्बा लाएगी, फिर डिब्बा से गोल काटेगी। ऐसा होता है? नहीं होता हो तो इन माताओं से पूछो। बेचारी ने कभी सीखी नहीं रोटी बनाना, तो अब उसको बेचारी को डिब्बा से काटनी पड़ रही है। और घर में यदि 4 सदस्य हैं और 4 सदस्य के लिए 40 रोटी बनाना है तो पसीना आ जाएगा। काट काट डिब्बा से बार बार डिब्बा लाओ, फिर उस लोई को बनाओ, फिर ऐसा करो। हे जीव क्यों है? रिंकेश भाई, और जिसको बनाना आती है
वह बेलती जाती है, उसकी नज़र भी कहीं और होती है, हाथ कहीं और होते हैं, और एक सिक रही होती है, एक बिल रही होती है, और वह बिलने वाली भी बिल्कुल ऐसी बिलती है, ऐसी बिलती है कि पृथ्वी भी चपटी हो जाए। रोटी चपटी नहीं होगी। इसका नाम है सिद्धांत और अध्यात्म का मेल। अंदर में उसके अनुभव भी है, और उसको माँ ने बचपन से सिखाया भी है। एक एक उसने नियम सीखे हैं, एक एक कानून सीखा है, और एक एक कानून उसके मस्तिष्क में चल रहा है, और हाथ भी चल रहे हैं, और एक एक हाथ में सिद्धांत लगा हुआ है। लगाना नहीं पड़ता, बार बार नहीं लगाना पड़ता, अपने आप लगता जाता है। क्यों? क्योंकि पहले उसने लगा चुका है। नहीं आ रहा समझ में पदम भाई? रोटी बनाई कभी, इसीलिए समझ में नहीं आया। देखो, जो काम कर चुके ना, गाड़ी चलाई कभी, चलाई गाड़ी, अब समझो बात को, किसी ने सिखाई थी कि तुमने सीख ली थी? हैं? किसने सिखाई थी? देवी ने तो नहीं सिखाई, किसने सिखाई थी? जब सिखाने वाला बगल में बैठा था तो वो बार बार बोल रहा था, गड्ढा आ गया, गियर बदलो, गड्ढा आ गया, क्लिच लगा दो। उसने बार बार बोला था कि नहीं? और जब तुम सीख गए थे तब नहीं, वो गूगल खोलना ना, गूगल में वो आता है, वो यूट्यूब पे आता है क्या, गाड़ी कैसे सीखे, निमेश पंडित जी, गूगल में आता कि नहीं आता? उसमें सर्च करना, गाड़ी कैसे सीखें, और फिर तुम 8 लेन पे जाके खड़े हो जाना, और फिर वो गूगल चालू करना, गाड़ी कैसे सीखें, और सामने गाड़ी आ गई, अब गूगल से पूछना, गाड़ी आ गई, अब क्या करें? सही है कि नहीं? अब वो बोलेगा ब्रेक लगाओ, हे जीव, जब तक उससे पूछेगा, जब तक सामने गाड़ी ठुक जाएगी और पीछे वाली तेरे ऊपर चढ़ जाएगी, ना मोबाइल रहेगा, ना गूगल रहेगा, ना गूगल वाला रहेगा, क्या क्या होगा? तीनों की चटनी बट जाएगी। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात, यह सारे पहले सीख लेना पड़ते हैं, और जब सीख जाता है तो फिर गूगल नहीं चलाना पड़ता है। जैसे ही सामने गड्ढा आता है, मेरा माइंड बोलता है कि ब्रेक लगा दो, गियर बदल दो। ऐसे है निमेश भाई पंडित जी, सिद्धांत अध्यात्म दोनों का मेल योगी के अंदर में रहता है, और फिर वहाँ जाके क्या करना है, कैसे करना है, वह उसका मस्तिष्क अपने आप बोल देता है। और तुमने क्या किया कि अकेला अध्यात्म पढ़ा था, और अध्यात्म पढ़ के तुम क्या बोल रहे थे, हमें तो भरत चक्रवर्ती बनना है। हे जीव, भरत बनना है, किस किस को बनना भरत चक्रवर्ती? देखो, अब कोई को नहीं बनना है, बोलो ना, मनसुख लाल जी, तुम्हें बनना कि नहीं बनना? हाँ ना, तो बोलो। देखो जीव, भरत चक्रवर्ती बनना है, भरत चक्रवर्ती बनना है, तो भरत चक्रवर्ती का पूर्व भाव देख लेना। वह कितनी बार मुनि बना था, कितनी बार उसने मुनि दीक्षा ली थी, कितने बार उसने उपसर्ग सहे थे, कितनी बार परिश्रय सहे थे, पूर्व पर्याय में कई बार चली गई।
पूर्व पर्याय में कई बार मुनि बन चुके थे, पूर्व पर्याय में कई बार उपसर्ग सह चुके थे, पूर्व पर्याय में कई बार परिचय सह चुके थे और उनको सह सह के कर्मों को खपा चुके थे और पूर्व पर्याय में मात्र उन्होंने पाप क्षय करके और पुण्य बांधा था और वह पुण्य बचा था, इसलिए इस भाव में चक्रवर्ती बने और भाव में चक्रवर्ती बनने के बाद अब पाप तो था ही नहीं और घर में रह कर के वैराग्य हो गया था, लेकिन वह वैराग्य भी पूर्व कई भाव के संस्कार थे। तुम ये सोचो कि महाराज इसी भाव में उन्होंने कर लिया, नहीं, कई बार पूर्व भाव में और कई बार पूर्व भाव में करने के बाद जब वह संस्कार बाकी रहता है तो किसी विरले एक जीव की ऐसी स्थिति आती है कि वह केस लॉन्च करते करते और उसको केवल ज्ञान हो जाता है। अब रिंकेश भाई बोले महाराज हम भी ऐसे ही करें, क्या करेंगे कि जीवन भर तो हम घर में रह के भोग भोगेंगे और जब केवल ज्ञान होना होगा तो केवली भगवान के पास जाएंगे, पूछेंगे हमें केवल ज्ञान कब होना है, तो उसी क्षण केस लॉन्च करेंगे। हे जीव, अंधरा की लात खदरा में कबहुआ चली जात, रोज नहीं जाती है। इसलिए हे जीव, किसी बिरले जीव की ऐसी स्थिति बनती है कि वह घर में रह करके बैरागी हो जाता है, ऐसे सब नहीं होते। कितने जीव तो सिद्धांत का नियम है, कितने जीव तो अनंत काल मिथ्यात्व में रहते हैं और मिथ्यात्व में के बाद डायरेक्ट पहले से सातवें में जाते हैं। कौन? मनसुखलाल जी, कौन? होता कि नहीं होता ऐसा है? पहले से सातवें में जा सकते कि नहीं है? मनसुखलाल जी को सिद्धांत का ज्ञान ही नहीं, पहले से छठवें में जाने की रास्ता ही नहीं है। पहले से जाएगा तो चौथे में जाएगा, पहले से जाएगा तो दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा, पांचवें में जाएगा या सातवें में जाएगा। पहले से सातवें में जाने की रास्ता ही नहीं है। यदि छठवें में जाना है तो सातवें से गुजर के ही जाना पड़ेगा। ऐसा सिद्धांत का नियम है। आचार्य भगवान भूत बलि पुष्पदन स्वामी लिख करके गए सठखंडागम में कि पहले से छठवें में जाने का रास्ता नहीं है। पहले से जाओगे तो सातवें में जाना पड़ेगा और सातवें से फिर गुजर करके छठवें में आना पड़ेगा। तो पहले से सातवें में भी जा सकते हैं, लेकिन कौन? घर में रह करके निमेश पंडित बोलो तुम तो शास्त्री हो। कौन? देखो निमेश भाई नहीं बोल रहे। जीव, पहले से सातवें में कौन जाएगा? जिसने पहले मिथ्यात्व पूर्वक मुनि व्रत धारण कर लिए हैं और कई साल से मुनि व्रतों का अभ्यास कर रहे, मिथ्यात्व पूर्वक, और मिथ्यात्व पूर्वक अभ्यास करते करते विशुद्धि बढ़ाते जब उनकी विशुद्धि सातवें के योग होगा तो वह पहले से डायरेक्ट सातवें में जाएंगे। लेकिन बाहर में मुनि वेश पहले से होगा। ऐसा नहीं है कि अजित लालावत बैठे हैं महाराज। देखो अब यही होता है। देखो माताओं, अकेले में सिद्धांत पढ़ो और गुरु के सानिध्य में पढ़ो, कितना अंतर होता है। अजित लालावत ने एक दिन गोमर सार उठाया और पढ़ लिया, क्या कि उसमें लिखा था कि मिथ्या दृष्टि डायरेक्ट सातवें में जाता है। तो अजित लालावत ने उठा के देख लिया, अरे
डायरेक्ट पहले से मिथ्या से सातवें में, तो हम तो ऐसे ही करेंगे। कैसा करेंगे कि मिथ्या दृष्टि थे, घर में रह रहे थे, अब हम ध्यान में बैठेंगे और फिर अजित लालावत क्या बोलेंगे, हम तो सातवें में चले गए, शांति भाई कपड़ा हटाओ, कपड़ा हटाओ। ऐसे ही होगा। देखो हम ऊपर उठने वाले हैं, केवल ज्ञान होने वाला है। शांति भाई लाओ जी कमंडल, हटाओ जी कपड़े, हटाओ। हे जीव, हे जीव, ऐसा नहीं होगा। यदि तेरे तन पर कपड़े हैं, तू सातवें में जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह कपड़े तेरे लिए अर्गला है। हे जीव, वह मिथ्या दृष्टि भी पहले से सातवें में कौन सा मिथ्या दृष्टि जाता है? जिसने मिथ्यात्व में ही बुद्धि पूर्वक अपने कपड़े छोड़ दिए थे और कपड़े के साथ राग भी छोड़ दिया था, लेकिन थे पहले में सम्यक दर्शन नहीं हुआ था। अब वह पहले से चौथे में नहीं जा करके और सीधे सातवें में जाएंगे, क्योंकि बहिरंग परिग्रह वह मिथ्यात्व में ही छोड़ के आए थे। इसलिए मनसुख लाल जी, ऐसा नियम नहीं है क्या कि पहले सम्यक दर्शन हो फिर मुनि बने, ऐसा नियम नहीं है। मिथ्यात्व के साथ भी मुनि बन सकते हैं और फिर अपनी विशुद्धि बढ़ा करके और फिर भी सातवें में जा सकते हैं, ऐसा सिद्धांत बोलता है। और गए हैं, एक दो नहीं, असंख्यात गए हैं। मनसुख लाल जी कल ही पढ़ रहे थे, कल पढ़ा था कि नहीं, क्या पढ़ा था? कितने ऐसे जीव हुए, कितने ऐसे जीव हुए। राजा इंद्र हुआ, राजा इंद्र को क्या हो गया, रावण से हार गया। अभी तो आएगा, आगे आएगा। इंद्र जो था ना, नहीं निकल गया है, निकल गया। मनसुख लाल जी ने छोड़ दिया था, वो मैटर छोड़ दिया था। इंद्र जो था वह रावण के सामने सारी सेना लेकर के लड़ने गया था और रावण से हार गया। और हार गया तो क्या सोचता है, अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा। कौन सा मुंह दिखाए, नहीं निकल गया, वो छोड़ दिया था तुमने। कौन सा मुंह दिखाए संसार को? ये सारा संसार कल तक मेरे सामने खड़ा रहता था, मेरी आज्ञा मानता था, और आज मैं रावण से लज्जित हो गया, हार गया। अब मैं संसार को मुंह कैसे दिखाऊं? तो जा करके उसने दीक्षा ले ली कि नहीं ली? अब उसको सम्यक दर्शन हुआ था कि नहीं? हे जीव, हे जीव, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, संसार के भय से दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद फिर तत्व का निर्णय कर लिया और दीक्षा, और क्या केवल ज्ञान हो गया शायद उनको। कितने जीव हैं, एक तो नहीं, एक तो नहीं, असंख्यात। राजू भाई क्या असंख्यात है। और कई ऐसे सोचे कि चलो हम सम्यक दर्शन हो जाएगा, अब हम घर छोड़ेंगे, अब ऐसा करेंगे। तो ऐसे तो कोई बिरले जीव होते हैं। बहुत आयत वाले तो ऐसे हैं जो मिथ्यात्व के साथ दीक्षा ले लेते हैं और फिर वहाँ जाके तत्व का निर्णय करके और 7वें 8वें 9वें 10वें और सीधे 12वें 13वें और 14वें में जा करके सिद्ध बन जाते हैं। ऐसा भी होता है। कितनों के साथ ऐसा हुआ है। और जो बेचारा बैठा रहा, क्या समय आएगा, बैठे हैं कौन, सुंदीलाल जी बैठे हैं क्या, महाराज समय आएगा तो हम महाराज बन जाएंगे, नहीं आएगा तो देवी को खिलाएंगे। हे जीव, हे जीव,
जब तेरे बेटे की शादी करनी थी तब तूने क्यों नहीं बोला कि समय आएगा तो हो जाएगी? हैं? सत्य बताओ, जब बेटे की शादी करनी थी तुम्हारी देवी ने बोला कि लड़की देखे आओ, तो देवी से बोलना था कि हे देवी, जब समय आएगा तो देवी घर पे, वो लड़की घर पे आएगी और अपन शादी कर देंगे, बैठो शांति से। वहां तो नहीं बोलता रिंकीश भाई, सत्य गलत तो नहीं है, वहां तो नहीं बोलता, कमाने के लिए तो नहीं बोलता, वहां तो सब करता है, लेकिन जब मोक्ष मार्ग की बात आए तो बेचारा बहाने बनाता है। यह निश्चयाभाषी के कथन में 7वें अध्याय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोरलमल जी ने स्पष्ट लिखा है। जहाँ राग है वहाँ तो बुद्धि पूर्वक बुद्धि लगाता है और धर्म में बेचारा बहाने बनाता है कि जब समय होना होगा, समय होगा तो बन जाऊंगा, लेकिन जब ऐसी घर में क्यों नहीं कहता कि सामने थाली लगी है, समय आएगा तो पेट भर जाएगा, वहाँ तो उठा उठा के खाता है। देखो मनसुख लाल जी ज्ञानी है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में निमेश भाई लिखा कि नहीं लिखा? पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा, भूल गए। हे जीव, मोक्ष मार्ग प्रकाशक यदि राग द्वेष छोड़ करके पढ़ ले, लेकिन उसमें भी क्या होता, उसमें भी क्या होता? तेजपाल जी, जीमने जाते हो, क्या खाते हो? जो जो मुझे पसंद हो जीवने में से वो खा लेता हूँ, जो नहीं है तो छोड़ देता हूँ। ऐसे मिथ्या दृष्टि करता है, शास्त्र पढ़ता है, जो जो मुझे पसंद है उसको निकाल लेता है और जो नहीं है उसको छोड़ देता है। इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता है। हे जीव, प्रत्येक बात पकड़नी पड़ेगी और प्रत्येक बात का रहस्य पकड़ना पड़ेगा। इस बात से क्या कहना चाहते हैं और इस बात से क्या कहना चाहते हैं, और प्रत्येक बात का रहस्य वही पकड़ पाएगा जिसको सिद्धांत का ज्ञान हो। बिना प्रमाण नए निक्षेप से क्या रिंकीश भाई, प्रमाण नए निक्षेप तीनों का ज्ञान नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं कर पाएगा, उस बात को पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए प्रमाण भी चाहिए, नए भी चाहिए, निक्षेप भी चाहिए, तीनों चाहिए है। और तीनों के साथ जब तुम शास्त्र पढ़ेगा तो अपूर्व आनंद आएगा। क्या हो, जिस माता को देखो, बेचारी माताएं, एक तो वो रोटी बनाती है कैसी, खाने वाला बिल्कुल देखो यदि मर रहा हो तो खड़ा हो जाए, और एक वो बेचारी रोटी कैसी बनाती है, जैसे वो खुजले कुत्ते के कान। खुजला कुत्ते के कान देखे कि नहीं देखे? खुजले कुत्ते के कान, वो बेचारी रोटी ऐसी लटक रही है। अब बेचारा खाने वाला भी कैसा हो जाए। देखो, हम तो एक दिन जाते हैं तो एक दिन में ऐसा लगता है कि बेचारा जी कैसे झेल रहा होगा। हमें तो एक दिन खाना है, लेकिन बेचारे पदम खेंदावत को तो रोज खाना, और रोज खा करके कह भी नहीं सकता। सत्य बताओ पदम भाई, कह सकते कि नहीं? महाराज यदि कह देंगे तो कल से जो है ना, देवी रोटी नहीं बनाएगी, रूठ के बैठ जाएगी, और फिर कल से मैं पेट कैसे भरूंगा? तो बेचारा आदी हो गया वो खा खा करके। तो ऐसे है, क्या नाम तुम्हारा, रिंकीश भाई, यदि तुम्हें प्रमाण निक्षेप सिद्धांत सबका ज्ञान होगा
तो जब तुम आगम पढ़ोगे तो अपूर्व आनंद आएगा, अपूर्व आनंद आएगा। और यदि नहीं है तो फिर तुम जिनवाणी पढ़ोगे और अपने राग को पुष्ट करोगे। जो जो तुम्हें पसंद होगा उसी अकॉर्डिंग में उस बात को ढाल दोगे। यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा करना। क्यों? क्योंकि मुझे ज्ञान ही नहीं था आचार्य बोल क्या रहे थे और मैं समझ क्या रहा था। आचार्य कुछ और बोल रहे थे, मैं कुछ और समझ रहा था। क्योंकि जो मुझे पसंद था वही तो मैं छांटता हूँ। तो इसलिए रिंकेश भाई, निमेश भाई, सिद्धांतों का ज्ञान करो। थोड़ा थोड़ा समय निकाल के सिद्धांत का ज्ञान करो। सिद्धांत का ज्ञान होगा फिर अपूर्व आनंद आएगा। और जब अपूर्व आनंद आएगा तो अपने आप तुम्हारी निर्जरा होने लगेगी। लेकिन पहले तो करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा। कपड़े तो बुद्धि पूर्वक उतारने पड़ेंगे, अपने आप नहीं उतरेंगे। और जो अपने आप कपड़े उतरेंगे वह तुम्हारे लिए कार्यकारी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सड़कें उतरेंगे ना। इसलिए हे जीव, बुद्धि पूर्वक ज्ञान कर और ज्ञान करके बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ में लग, तभी तुझे केवल ज्ञान होगा। सब भरत चक्रवर्ती नहीं बन पाएंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। बोलो द्वादश जिनवाणी मंत्र की जय। जाते सूझे